राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैशाख महात्म्य चौथा अध्याय। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। वैशाख मास में क्या हम करें, क्या न करें, किस चीज का दान करें, यह कितना पुण्यदायी है और इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। तो आइए चलते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार दूध से दही और दही से घी श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास श्रेष्ठ है। इस मास में दान करना बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। मेष की संक्रांति में भगवान का ध्यान करके स्नान करें, फिर भगवान की प्रार्थना करता हुआ यह कहे, हे देव, मैं वैशाख मास भर प्रातः काल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न संपूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरा अर्घ्य ग्रहण कीजिए। फिर वस्त्र धारण कर श्री विष्णु का फूलों से पूजन करे तथा वैशाख मास का महात्म्य सुने। ऐसा मनुष्य करोड़ों जन्म के पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, 2 बार भोजन करना, सैया पर सोना, घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित है। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए हुए थके ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगादि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। वैशाख मास में जो स्नान नहीं करता और कमल पत्र पर भोजन नहीं करता, वह पहले गधे की योनि को प्राप्त होकर खच्चर की योनि को प्राप्त होता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चंडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म कुत्ते का जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्न दान अथवा जल दान न करने से निश्चय पूर्वक कभी दुखों से मुक्त नहीं होता। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्तगंग में स्नान करने से करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, वृद्धा गंगा, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी, यह सप्तगंगा है। वैशाख मास में बढ़ते हुए जल में भजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नाश हो जाते हैं। वैशाख मास में बावड़ी आदि के थोड़े से जल में स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर गंगा आदि सब तीर्थों का निवास होता है। दरिद्र तथा पराधीन को जो भी थोड़ी वस्तु, जल, कंद, मूल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए, वह दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को सामर्थ्य अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत न हो तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार वैशाख मास में दान के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। वैशाख मास के देवता विष्णु हैं, इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले हैं। नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपके अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप संदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित धन दें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहनकर अपना नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाख की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों तक विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु साई जो मुक्ति पाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ये चौथा अध्याय है। आप इसे नित्य सुने। हमारे चैनल पे ये नित्य पढ़ेंगे। आप सुबह सुनिए, दोपहर सुनिए, रात को सुनिए, जब भी टाइम मिले इसे जरूर सुनिए और दूसरों को भी शेयर करिए ताकि आपके माध्यम से उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।